नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जल तत्व के ग्रहों के बारे में। कौन से वो ऐसे दो ग्रह हैं जिनमें जल तत्व सबसे ज़्यादा विद्यमान होता है, या वो जल तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं कि यानी आपका जैसा ग्रह होगा उस तरीके से आपके अंदर जल तत्व विद्यमान होगा। तो सभी को पता है जल ही तो जीवन है। जब जल ही जीवन है तो जल तत्व का कितना महत्व हमारे जीवन में होगा ये आप समझ ही सकते हैं। तो इसको मैं अपने तरीके से आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप इन राशियों को, इन ग्रहों को, इनकी क्या विशेषताएं, इनके अंदर क्या स्वभाव इनका है, वो आप बहुत बखूबी जान पाएंगे और अपनी कुंडली को देख पाएंगे कि किस तरीके से हम जानें कि हमको किस तत्व की आवश्यकता अपने जीवन में है, कौन सा तत्व हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो जल तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो दो जल तत्व हैं। आपका सबसे पहले सभी समझ गए होंगे चंद्रमा, जिसको सबसे ज़्यादा बोला गया है कि ये तो जल तत्व का सबसे ज़्यादा बखूबी प्लेनेट है, जिसको जाना यही जाता है कि चंद्रमा है। तो दैट मीन्स चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है, कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे लोग बहुत भावुक, बहुत इमोशनल होते हैं। जल्दी जल्दी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे इन्हें रोना आ जाता है और लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि इनको ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि आपने देखा होगा कितने ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले जो होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है। तो जल तत्व यदि आपकी कुंडली में नहीं है तो अच्छा नहीं है, या आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का है, दूसरा आपका नीच राशि में है। नीच राशि में आप सब जानते हैं कि वृश्चिक राशि में होता है। तो जो वृश्चिक राशि के शख्स होंगे, जिनकी राशि वृश्चिक होगी, वो देखेंगे कि उनको जुखाम से रिलेटेड या सर्दी नज़ला, मतलब जो आपकी ठंड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो इनको समय समय पर होती रहती हैं। कुछ ना कुछ इनको सर्दी से रिलेटेड बीमारी होती रहेंगी क्योंकि जल तत्व इनका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो दूसरा, जल तत्व से आप ये भी जान सकते हैं, जो ये राशियां हैं, एक चंद्रमा है और एक हमारे शुक्रदेव हैं। तो दोनों ही राशि चंद्रमा जानी गई जल तत्व में। शुक्र क्यों जल तत्व में आती है? क्योंकि जो 2 नंबर की वृषभ राशि है वो भी शुक्र देव की राशि है और यहाँ पर चंद्रमा उच्च स्थान हासिल करता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है और सेकंड हाउस में हमारा जो आता है वो चंद्रमा वृषभ राशि आती है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का होता है। वहाँ पे वृषभ राशि आती है जो कि शुक्र की होती है, और परंतु वहाँ पे उच्च का कौन होता है, यानी चंद्रमा पर। चंद्रमा ने उस घर में विजय हासिल कर ली। आपने सुना होगा जहाँ पे भी राजा जिस उसमें किले में राजा विजय हासिल कर लेता है वहाँ पे अपना पताका लहरा देता है। उसी तरीके से ये ग्रह भी हैं। किसी घर को ये हार जाते हैं तो वहाँ पर नीच राशि हो जाती है इनकी, जिससे हारते हैं वहाँ पे उसको उच्च स्थान हो जाता है। तो उसी तरीके से ये खेल इनका भी है। तो आज जब जानेंगे ऊंच नीच के बारे में, तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, इसका भी टॉपिक है एक बहुत बड़ा, आप धीरे धीरे समझेंगे। परंतु आपको सबसे पहले ग्रहों के बारे में जानना जरूरी है कि इसकी मतलब सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ग्रहों में आखिर हम क्या क्या देख सकते हैं, किस तरीके से पता कर सकते हैं कि सामने वाले में क्या कमी है और क्यों है। अगर वो इस तरीके से, क्योंकि ये जो स्वभाव होता है, इमोशंस, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस भी व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। तो यदि आपका मन, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का भी कारक है, यदि मन कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी मतलब फेलियर महसूस करने लगता है अपने आप को, या डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाता है। उसको लगता है मेरे साथ तो सभी कुछ गलत ही हो रहा है को। तो ये चीज़ें चंद्रमा कमज़ोर होने पर होती हैं। तो चंद्रमा को मजबूत बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए। उसके लिए चैंटिंग होती है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा तो सर्वव्यापी है कि जिसने भोलेनाथ की पूजा कर ली तो क्या उसको क्या होगा। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि डेली मंदिर ज़रूर जाइए, आधे से ज़्यादा ग्रह आपके अच्छे होने लग जाएंगे। तो दूसरा, चंद्रमा की 3 ऐसी हमारी राशियां हैं जिनमें जल तत्व आता है, वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए आज हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप लास्ट वीडियो मेरी देखिए कि किस तरीके से मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको सीखना है वो सीखिए, और जिनको नहीं सीखना है वो थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, और सच में पता लगेगा कि आपके अंदर वो कमियाँ हैं, जो तत्वों की कमी है। क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता, कोई ना कोई उसमें कमियां होती हैं। तो वो कमियां क्यों हैं? इन तत्वों की, इन ग्रहों की वजह से ही तो है। किसी में गुस्सा, किसी को तो गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा आराम से वो पी जाते हैं या दबा ले जाते हैं।
तो वो भी यानी उनमें अग्नि तत्व उनका बैलेंस है। यानी अगर आपने गुस्से को काबू कर लिया, नियंत्रण कर लिया, दैट मीन्स आपका अग्नि तत्व बहुत बैलेंसिंग है। आपका चंद्रमा भी मजबूत है, क्योंकि आप तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को देखा करते हैं। तो आज आपने चंद्रमा के बारे में जाना कि कौन कौन से ये दो ग्रह हैं, शुक्रदेव हो गए जल तत्व के और चंद्रदेव। यदि आपके ये बिगड़े हुए हैं तो शुक्र से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? लग्जरी है, मतलब जो पैसा लिक्विड कैश आता है, तो लिक्विड कैश देखिए चंद्रमा यदि सेकंड हाउस में बैठ जाए तो आप देखेंगे कि जो आपका कैश का इनफ्लो है वो कभी भी रुकेगा नहीं, आपके पास कभी भी पैसा नहीं रुकेगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि फिक्स्ड मतलब इनको सेविंग्स करनी चाहिए, फिक्स्ड वाली, नॉट इन कैश। मतलब चाहे वो एफडी में करें, म्यूचुअल फंड में करें। तो इस तरीके से भी आपकी जन्म पत्री आपको बता देती है। ये सिर्फ मैंने एक हिंट दिया है। अब आप इसी हिंट से समझ सकते हैं कि आपके ग्रह आपको क्या नहीं बता सकते। तो इसी के साथ नमस्कार।